नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर मीनू पांडे। नैन स्पीक्स चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज से मैं एक नई श्रृंखला शुरू कर रही हूं जिसमें आप सभी के लिए अंग्रेजी कैसे बोलें, क्या क्या इसके मूल तत्व हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर चर्चा की जाएगी। क्योंकि आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी भाषा को सीखना चाहते हैं, एक नई भाषा को सीखना चाहते हैं, तो क्या क्या वो चीज़ें हैं, क्या क्या वो पॉइंट्स हैं जिन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। हम शुरुआत करते हैं प्रथम पॉइंट से। सबसे पहले आप सभी को ये जान लेना आवश्यक है कि कोई भी भाषा सीखने के लिए हमारे चारों तरफ का वातावरण किस तरह का हो। तो आज के इस प्रथम एपिसोड में मैं यही बात आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारी जो भाषा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक हमारी मातृभाषा होती है और मातृभाषा के अलावा ज़िंदगी में आप जितनी भी भाषाएं सीखते हैं वो अन्य भाषाएं हैं। मातृभाषा वो भाषा होती है जिसे कि आपकी माँ आपको सिखाती है, आपके सामने बोलती है, आपके परिवार के सभी सदस्य आप सभी के सामने उस भाषा में बात करते हैं। जिस भाषा में आपकी माँ, आपके परिवार के सभी सदस्य आपसे बात करते हैं, उस भाषा को सीखने के लिए आपको कोई भी विशेष प्रयास नहीं करना होता है, क्योंकि आप सुनते सुनते उस भाषा को पकड़ने लगते हैं, सीख जाते हैं। दूसरी बात ये भी है कि उस समय आपका, जब कोई भी व्यक्ति एक बहुत छोटा बच्चा होता है, उस समय आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है और हर चीज़ बहुत जल्दी कैच करने की कैपेसिटी रखता है। और उस समय ये भी कहा गया है, जो हमारे एक मनोवैज्ञानिक हैं जीन पियाजे, उन्होंने ये कहा है कि यदि 2 से 7 साल तक की उम्र के बच्चों को एक साथ दोस्तों यदि 15-16 भाषाएं भी सिखाई जाए तो वो बच्चा 16 भाषाओं को भी एक साथ सीख सकता है। आप समझ गए होंगे कि हमारे मस्तिष्क की कितनी कैपेसिटी होती है उस दौरान जब हम बाल्यकाल में होते हैं। 2 से 7 साल की उम्र में 2 से 7 साल की उम्र में जब हम नर्सरी में होते हैं बच्चे, जिस टाइम KG1 KG2 प्रथम कक्षा द्वितीय कक्षा में आते हैं, उस समय तक आप सोचें हम उनको सिर्फ वर्णमाला तक ही सीमित रखते हैं, जबकि वो एक बहुत अनुपम, आप बोल सकते हैं, समय होता है। यदि हम उस समय को यूटिलाइज कर सकें तो आपका बच्चा ताउम्र के लिए एक पॉलीग्लॉट बन सकता है, एक बहु भाषाओं को जानने वाला व्यक्ति बन सकता है। जी हाँ, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि भाषा किस तरह से सीखी जाए। तो भाषा किस तरह से सीखी जाए, नई भाषा, मातृभाषा को सीखने के लिए आपको विशेष कुछ मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि ऑटोमेटिकली आप सारी चीज़ें सीख लेते हैं। आपकी माँ ने कुछ कहा, आपके भाई बहन ने कुछ कहा, दादा दादी ने कुछ कहा, जिसने भी जो भी बात कही आपके समक्ष, और आपको वो सारी बातें अनायास ही आप माइंड में सेट हो जाती हैं, फिक्स हो जाती हैं, और कोई विशेष प्रयास नहीं करते हुए आप उसे सीख जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि हमारी आदत होती है उस समय इमिटेट करने की। जो भी कुछ बोलता है उसको हम भी उतना ही रिवाइज़ करते हैं, उसको बोलते हैं, उसको रिवाइज़ करते हैं, और इसी तरह वो भाषा, वो शब्द हमारे दिमाग में सेट हो जाते हैं। आपने जब देखा होगा, एक छोटा बच्चा होता है, पहले तो सिर्फ पा या बा ही बोलता है। पा, बा, मा, ये 3 ऐसे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए सिर्फ 2 होठों की ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ, पा, बा, मा। इसलिए आपने देखा होगा अधिकांश बच्चे या तो पा, बा या माँ, इन तीनों
वर्णों का ही उच्चारण करते हैं और उसके बाद वो पापा बाबा मामा, हमें यूँ लगता है कि पापा बाबा मामा वो कह रहे हैं, बट साइंटिफिक रीजन भी यही होता है, उस समय उनके दांत नहीं होते हैं और दांत नहीं होने से दूसरे जो उच्चारण हैं वो नहीं किए जा सकते, सिर्फ पा बा माँ ही बोला जा सकता है, इसलिए वो पा बा माँ का उच्चारण करते हैं। जी हाँ, उसके बाद में धीरे धीरे जाके जैसे जैसे उनके दांत आते जाते हैं, शब्दों का भंडार वो सीखते जाते हैं, वो बोलते जाते हैं। और जब थोड़े से बड़े होते हैं, जब कभी कोई टूटा फूटा सेंटेंस वाक्य बोलते हैं, तो हम सभी उनको बहुत मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, हम सभी बहुत प्रफुल्लित होते हैं और इस तरह से हम उनको एक खुशनुमा माहौल देते हैं। और उस खुशनुमा माहौल में बच्चा यदि गलती भी करता है तो भी हम उसे सिखाते हैं। जी हाँ, हम उसकी गलती पर मजाक नहीं उड़ाते, हम उसकी गलती पर प्रोत्साहित करते हैं, उसे सुधारते हैं, बेटा ऐसा नहीं ऐसे बोलो। तो यही माहौल होता है किसी दूसरी या किसी नई भाषा को सीखने का। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि यदि आप कभी भी कोई नई भाषा सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये है कि आपको ढेर सारी लिसनिंग करनी होगी। आपको उस भाषा में अलग अलग तरह से सुनने की जो अवसर हैं उन सभी का लाभ उठाना पड़ेगा। जैसे कि यदि हम अंग्रेजी की बात कर रहे हैं तो अंग्रेजी सीखने के लिए आप अंग्रेजी समाचार सुनिए, अंग्रेजी के गाने देखिए, अंग्रेजी की मूवीज़ देखिए। जितना आपके कानों में वो भाषा जाएगी उतने आपके दिमाग में धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगी। तो सुनना किसी चीज़ को समझने के लिए, किसी चीज़ को बोलने के लिए, किसी चीज़ को जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुनना शुरू कीजिए ताकि आप नई भाषा को समझ सकें, जान सकें। जी हाँ, दूसरी बात जो है मैंने आपसे कहा, खुशनुमा माहौल। खुशनुमा माहौल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आधे से ज़्यादा बच्चे सिर्फ इसलिए नहीं बोल पाते हैं कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। एक तो उनको अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो जो बोल रहे हैं वो सच है, सही है, गलत है या क्या है, तो डर जाते हैं वो। और इक्का दुक्का यदि बोलने का प्रयास करते भी हैं तो इसलिए कि आप या जो उनके जो फ्रेंड्स हैं स्कूल में या फिर टीचर है वो डांट रही है, प्रोत्साहन यहाँ नहीं है, यहाँ हंसी मजाक है, यहाँ डांट है। तो आप सोचिए, जब आपको खुशनुमा माहौल नहीं मिल रहा है तो ऐसे माहौल में कोई कैसे सीख पाएगा। तो यही अंतर होता है दोस्तों, एक नेचुरल वे ऑफ लर्निंग में और आर्टिफिशियल वे ऑफ लर्निंग में। जब नेचुरल वे में आप जो भी चीज़ सीखते हैं तो आपको वो बचपन का प्यार, मोहब्बत, सपोर्ट, प्रेरणा सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन अब हमें सीखना है, दूसरी भाषा तो हमें सीखना है, तो क्या प्रयास किया जाए? तो डेफिनेटली हमें क्या करना चाहिए कि जब हम दूसरी भाषा सीखना चाहते हैं तो हमें वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जो है उसको थोड़ा सा नेचुरल एनवायरनमेंट जैसा करने की कोशिश करना चाहिए। उसको करने की कोशिश में जो मैंने आपसे कहा, एक तो ये है कि आप कंटिन्यूसली लिसनिंग प्रैक्टिस करें, जिस भी तरह से आप सुन सकें सुने। दिन भर ना सुने कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा आप अपनी दिनचर्या से निकाल लें कि आपको सुनना ही है। अभी मैंने आपसे पढ़ने का नहीं कहा, अभी मैं कह रही हूँ सुनने का। सुनना शुरू कीजिए। जैसे जैसे आप सुनते रहेंगे, जैसे आप मूवी में जाते हैं, कोई मूवी देखते हैं, कोई डायलॉग आपको अच्छा लगता है, आप उसको बोलने लगते हैं। जी हाँ, बोलने लगते हैं, बार बार बोलते हैं, फिर वो आपके मन मस्तिष्क पर इतना छा जाता है कि आप उसे भूल नहीं पाते। जी हाँ, ऐसे ही जब आप सुनना शुरू करेंगे तो आपके दिमाग में धीरे धीरे वो सारे सेंटेंस पैठ बना लेंगे और आप फिर उनको भूलेंगे नहीं। तो प्रथम सीढ़ी जो है सुनना। दूसरी बात यह है कि आप अपने दोस्तों के साथ में, ऐसे दोस्तों के साथ में जो आपके लिए सपोर्टिव हो, जो आपकी हेल्प करें, ऐसे लोगों के साथ में मिलके एक ग्रुप बनाना चाहिए, जो कि आप जब भी प्रैक्टिस करें आपस में मिलके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। गलत बोल रहे हैं बोलने दीजिए, कोई बात नहीं,
लेकिन बोलिए। इम्पॉर्टेंट ये होता है, महत्वपूर्ण ये होता है कि आप बोलें, रुके ना, बोलते रहें। गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, बाद में आप अपने आप को करेक्ट कर लेंगे। लेकिन एक बार बोलने की झिझक हटाना, टूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपकी झिझक नहीं दूर होगी तो आप बोल नहीं पाएंगे। जी हाँ, तो पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई वो है सुनना। दूसरी बात ये है बोलना। बोलना, यदि जो मैंने आपसे कहा, ऐसे लोगों के बीच में जो आपको प्रोत्साहित करें, और आपको वो ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। आप अपने घर में कर सकते हैं। आजकल तो आप देखते हैं कि अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी आप बना सकते हैं, उसमें कॉलिंग के थ्रू कर सकते हैं। नेट पर बहुत सारी साइट्स अवेलेबल है, वहाँ पर भी आप इस तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं, गाइडलाइन भी ले सकते हैं। कोई एक्सपर्ट आपको गाइड कर सकता है। लेकिन यदि कोई भी नहीं है तो अपने आप भी आप बोलते रहिए और अपने ग्रुप में बोलते रहिए, और धीरे धीरे बोलते बोलते आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जी हाँ, तो सबसे पहले ज़रूरी है सुनना, सुनने के बाद ज़रूरी है बोलना, और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, सोचना। बहुत ज़रूरी होता है सोचना। अभी हम कैसे सोचते हैं? अभी हम हिंदी में सोचकर जिस भाषा में बोलना होता है उसमें अनुवाद करते हैं। लेकिन यदि आप जो भी भाषा सीखना चाहते हैं तो आप उसी में सोचना शुरू कीजिए। जब आप सपोज आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप इंग्लिश में सोचना शुरू कीजिए। शुरू में आपको परेशानी होगी, लेकिन जब आप एक बार सोचना शुरू कर देंगे, सोचते रहेंगे और सोच सोच के बोलते भी रहेंगे, देखिए आप सुन भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं। कितनी बार आप अपने मस्तिष्क को एक्टिवेट कर रहे हैं, उस लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन स्किल को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को बेहतर स्थिति में पाएंगे। और जैसा कि आपने कहा है कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बोलते टाइम वोकैबुलरी की, वर्ड पावर की। तो वो वर्ड पावर कहाँ से लाएं जनाब? जी हाँ, वो वर्ड पावर सीखने के लिए एक साथ आप नहीं सीख पाएंगे, लेकिन धीरे 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 आप ज़रूर सीख जाएंगे। आप एक नियम बना लीजिए कि 5 शब्द रोज़ आप पढ़ेंगे, सुनेंगे और उन्हें अलग अलग तरह से यूज़ करेंगे। जी हाँ, सिर्फ पढ़ना और रटना समस्या का समाधान नहीं है। आप उन शब्दों के साथ खेलिए, आप उसकी स्पेलिंग को घुमाइए, आप उसके वर्ड के मीनिंग को घुमाइए, हर तरह की परिस्थितियों में उनका प्रयोग कीजिए। आप उन पर एक कविता लिख डालिए, आप उनकी एक स्केच बना डालिए। पूरे समय दिन भर वो 5 शब्द आपके इर्द गिर्द ही घूमना चाहिए, और दूसरे दिन आप पाएंगे कि वो शब्द आपके शब्दकोश का परमानेंट हिस्सा हो गए हैं, और आप जब भी उन्हें उपयोग करना चाहें आप कर पाएंगे। तो इस तरह से रोज़ 5 शब्द रोज़। आप चाहें, आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो 10 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, लेकिन शुरुआती तौर पर आप 5 शब्दों से भी शुरू करें तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से आपने देखा कि लगातार सुनना, बोलने की प्रैक्टिस करना, खुशनुमा माहौल बना के बोलने की प्रैक्टिस करना और शब्दों पर फोकस करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये प्रिलिमिनरी स्टेज है किसी भी भाषा को सीखने के लिए। जी हाँ, और इसके बाद हम आते हैं, जब आपने इतना करना शुरू कर दिया है, अब हम आपसे बात कर रहे हैं पढ़ने की। जी हाँ मित्रों, अभी तक मैंने आपसे पढ़ने का नहीं कहा, अब हम आते हैं पढ़ने पर। तो जब आप पढ़ते हैं किसी चीज़ को तो डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए कि उसके अल्फ़ाबेट क्या है, उसके अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस क्या है, यानी कि स्पेलिंग क्या है, और मीनिंग आपने याद करके रखे ही हैं। तो वो मीनिंग, वो स्पेलिंग और ये सारी चीज़ें आपको बार बार अलग अलग तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस में उसके एंटोनिम, सिनोनिम बनाकर इस तरह से इतनी बार आपको उपयोग कर लेनी है कि धीरे धीरे आपको आपके ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए और आप वो सारी चीज़ें बोल सकें, सुन सकें, सीख सकें। जी हाँ, तो पढ़ने की शुरुआत हम ऐसे करते हैं, पहले आपको अल्फ़ाबेट पता हो, फिर आपको स्पेलिंग पता हो। पहले हम कॉमन वर्ड्स से शुरू करेंगे और उसके बाद में फिर थोड़े से
न्यू वर्ड्स की तरफ आएंगे। न्यू वर्ड्स को जितना ज़्यादा आप मिलेंगे, जैसे हम किसी नए व्यक्ति से जितना ज़्यादा मिलते हैं उतना ज़्यादा उसको जानने लगते हैं, ऐसे ही आप नए नए शब्दों से परिचित होने की कोशिश करेंगे। उनसे जितना परिचय बढ़ाएंगे वो आपके शब्दकोश का हिस्सा बन जाएंगे। जी हाँ, तो इस तरह से ये बेसिक चीज़ें हैं, और इसके बाद में आप यदि इन सारी चीज़ों को आत्मसात कर लेते हैं तो आपको किसी भी भाषा को समझना, जानना बहुत सरल हो जाता है। दोस्तों याद रखिए, अभी मैं ग्रामर पर नहीं आई हूँ, अभी मैंने व्याकरण की बात ही नहीं की, जिक्र ही नहीं किया। जी हाँ, हम अपनी मातृभाषा में कई बार हमें नहीं पता होता है कि व्याकरण जो है वो क्या है, सही उपयोग क्या है, कहाँ गलतियाँ हैं, लेकिन फिर भी हम सही उपयोग ही करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे चारों तरफ हम जब सही सुनते हैं तो सही बोलने लगते हैं। जी हाँ, तो धीरे धीरे आप कोशिश कीजिए कि आप सही सुने ताकि आप सही बोल सकें। तो आप ऐसे एडॉप्ट भी कर सकते हैं सारी चीज़ें, और इतना करने के बाद तकरीबन 1 महीने तक आप ऐसी प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद फिर आप आइए ग्रामर पर। जी हाँ, तो आज के सेगमेंट में इतना ही। ये सारी जानकारी सिर्फ एक भाषा को सीखने के लिए नहीं है, ये सारी जानकारी का उपयोग करके आप कोई भी नई भाषा को सीखने की शुरुआत कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज हो। जी, नमस्कार।